हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पढ़ाई लिखाई बाय अर्पित। ज्योग्राफी पढ़ते हुए अभी तक हमने गंगा नदी तंत्र और सिंधु नदी तंत्र को कंप्लीट किया है। भारत के नदी सिस्टम को समझने के लिए आपको इन दोनों के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आपने वो मेरी वीडियो नहीं देखी है तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप प्लीज़ जाके पहले उन्हें देखें। इसके बाद हम अगला पूर्वोत्तर भारत का नदी तंत्र की शुरुआत करते हैं। इसमें सबसे पहले हम पूर्वोत्तर भारत की सारी महत्वपूर्ण नदियों को कंप्लीट करेंगे और फिर कुछ अतिरिक्त जानकारियाँ भी देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पूर्वोत्तर भारत की नदियों को देखते हैं। पहले ब्रह्मपुत्र को जानने की कोशिश करते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी कैलाश पर्वत के मानसरोवर से निकलती है। आप लोग जानते हैं कि कैलाश पर्वत वर्तमान में चीन के नियंत्रण में है, इसलिए इसका उद्गम स्थल वर्तमान में भारत में नहीं है। तो मूलतः ब्रह्मपुत्र नदी चेमांग युगडुम जो हिमनद है वहाँ से निकलती है। दोस्तों, तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को शांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में जमुना के नाम से जाना जाता है। आइए अब इसकी दाईं ओर से मिलने वाली नदियों को देख लेते हैं। सुबनसिरी, कामेंग, मानस और संकोश ये दाईं ओर से मिलने वाली नदियां हैं। और बाईं ओर से मिलने वाली नदियां इन्हें भी देख लेते हैं। दोस्तों, ब्रह्मपुत्र नदी में बाईं ओर से बुढ़ी, दिहांग, धनश्री ये नदियां बाईं ओर से आकर ब्रह्मपुत्र नदी में मिलती हैं। तो आइए अब हम ब्रह्मपुत्र नदी की कुछ दूसरी महत्वपूर्ण जानकारियों को देख लेते हैं। देखिए, दिबांग, लोहित, धनश्री, सुबनसिरी, तिस्ता और मानस ये कुछ दूसरी ऐसी नदियां हैं जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। पूर्वोत्तर भारत की एक दूसरी नदी कामेंग नदी। कामेंग नदी का उद्गम स्थल गोरीचैन पर्वत शिखर, इसके पूर्व में डाफला पहाड़ियाँ हैं और पश्चिम में आगा पहाड़ियाँ हैं। कामेंग नदी अरुणाचल प्रदेश की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। इसके बाद में भोगदोई नदी। भोगदोई नदी नागालैंड की महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम क्षेत्र मोकोंगचुंग है। ये नदी जब असम में प्रवेश करती है तो वहाँ की सर्वाधिक प्रदूषित नदी मानी जाती है। इसके बाद हम देखते हैं उमोंगटोंग नदी को। उमोंगटोंग नदी मेघालय की बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ये शिलांग चोटी से प्रवाहित होती है। उमोंगटोंग नदी अपने हरे नीले रंग के पारदर्शी जल के कारण डोकी नदी भी कहलाती है। इसके बाद इस क्रम की अंतिम नदी लुखा नदी को देख लेते हैं। लुखा नदी मेघालय की एक बहुत महत्वपूर्ण नदी है और मेघालय सरकार का दावा है कि शैवालों का प्रयोग करके इसे शुद्ध किया जा रहा है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने पूर्वोत्तर भारत की सभी महत्वपूर्ण नदियों को कवर किया है। इसके पहले वीडियो में हम उत्तर भारत के सिंधु नदी तंत्र और गंगा नदी तंत्र को भी देख चुके हैं। अब हम अगली वीडियो में प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।